स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 16 फरवरी 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और याद भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्मार्ट नामक कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आप याद रखिएगा, ईरान देश ने हाल ही में स्मार्ट नामक एक कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर। अब ये जो परीक्षण है ये ईरान देश के द्वारा किया गया है स्मार्ट नामक कम दूरी की मिसाइल का। तो ईरान देश से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला, ईरान जो है ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है तेहरान, इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति है हसन रूहानी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं ईरान देश से जुड़े हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीत लिए हैं और इसी के साथ यह विश्व की पहली क्रिकेट टीम बनी है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते हैं और ऐसा करने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। वही अगर हम बात करें कि हमारा देश भारत इसमें किस स्थान पर है, तो हमारे देश भारत ने अभी तक 85 T20 क्रिकेट मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने अभी जो है 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीत लिए हैं और ऐसा करके विश्व की पहली टीम बन गई है। अगर बात करें T20 रैंकिंग की, तो T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है पाकिस्तान और हमारा देश भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रश्मि सामंत किस विश्वविद्यालय में छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है? तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन में है और इसी की छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है रश्मि सामंत। आपको ये नाम भी याद रखना है और किस विश्वविद्यालय की बनी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनी है, ये भी आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निःशुल्क कोचिंग योजना अभ्युदय की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना अभ्युदय की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य में हुई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। आपको याद रखना है। अब बात है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जिनके द्वारा ही निःशुल्क कोचिंग अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई है और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही जो है एक स्पेशल वीडियो भी आया था कल के दिन ही उत्तर प्रदेश राज्य पे, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, साथ ही करंट अफेयर से जुड़े भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है और गणतंत्र दिवस पर झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जो 26 जनवरी, इस वर्ष 26 जनवरी को हमारे देश भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो इस गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की राज्य की जो झांकी है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। साथ ही आज के दिन से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो अमेरिकी सरकार है इसने भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि CFPB का निदेशक बनाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी कि CFPB का निदेशक बनाया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है रोहित चोपड़ा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे वर्ष 2020 का अफ्रीकन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि वर्ष 2020 के अफ्रीकन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है नगोजी ओकोंजो इवेला को। इनका नाम आपने हाल ही में सुना होगा, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये अफ्रीकन महिला है और इन्हें ही अफ्रीकन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन देखा था कि हाल ही में जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकन महिला कौन है? तो इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला, जिन्हें कि कल ही के दिन यानी कि 15 फरवरी को ही ये WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है और ये महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकन महिला है और ये नाइजीरिया की है। कहाँ की है?
तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया, ये यहाँ के अर्थशास्त्री हैं और इन्हें ही विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इसी कारण से इन्हें वर्ष 2020 का अफ्रीकन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि इनसे जुड़े ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकन महिला कौन है, तो नगोजी ओकोंजो-इवेला है। और दूसरा आपको याद रखना है कि इस वर्ष यानी कि 2020 का अफ्रीकन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है इससे किन्हें सम्मानित किया गया है, तो नगोजी ओकोंजो-इवेला को सम्मानित किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की धाविका ब्रिटाइस चेपकोच, किस देश की धाविका ब्रिटाइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि केन्या देश की धाविका है ब्रिटाइस चेपकोच। ब्रिटाइस चेपकोच केन्या देश की धाविका है और 5 किमी रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये है केन्या की धाविका। और आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो भारतीय धाविका है हिमा दास, भारतीय धाविका है हिमा दास, इन्हें हाल ही में असम राज्य सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक बनाया है। आपको याद रखना है पुलिस उप निरीक्षक बनाया है असम राज्य सरकार ने हिमा दास को, जो कि भारतीय धाविका है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि हाल ही में नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज की है और ऐसा करके यह टेनिस के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है रोजर फेडरर, जिन्होंने अभी तक 362 जीत दर्ज की है और ये पहले स्थान पर है। और नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर की 300वीं ग्रैंड स्लैम में जीत दर्ज की है और अब ये दूसरे स्थान पर है। आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, रोजर फेडरर पहले स्थान पर है, नोवाक जोकोविच दूसरे स्थान पर है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो ये थे आज के वीडियो से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। जो हमारा लास्ट वीडियो का टेस्ट था उसका पहला क्वेश्चन था असत्य विकल्प को चुनें। आपको दिए गए थे, एक तरफ आपको देशों के उपनाम दिए गए थे और उनके सामने उन देशों के नाम दिए गए थे। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अगर बात करें हाथियों का देश लाओस को ही कहा जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही था। हमारा ऑप्शन जो गलत था वो था बी ऑप्शन, यूरोप का कारखाना। आपको याद रखना है यूरोप का कारखाना जर्मनी को नहीं बल्कि बेल्जियम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसे कि यूरोप का कारखाना कहा जाता है। अगर बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। आप याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ब्रुसेल्स में है EU का मुख्यालय, यानी कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय। यूरोपीय यूनियन जो कि यूरोप महाद्वीप का एक सबसे बड़ा संगठन है जिसमें कि 27 देश शामिल है। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, और इसे ही यूरोप का कारखाना भी कहा जाता है बेल्जियम को, आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। अगर बात करें मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो ये नार्वे भी यूरोप में है और इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला था पेगोडा का देश। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पेगोडा का देश किसे कहा जाता है। तो पेगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। अब बात है कि पेगोडा क्या होता है, तो पेगोडा से अर्थ है जो बौद्ध धर्म में स्तूप होते हैं, बौद्ध धर्म में जो स्तूप होते हैं, ठीक है दोस्तों, इन स्तूपों को ही पेगोडा कहा जाता है। आपको याद रखना है बौद्ध धर्म में जो स्तूप बने होते हैं इन्हें ही पेगोडा कहा जाता है, और पेगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा था, ये बी ऑप्शन, यूरोप का कारखाना जर्मनी को नहीं बल्कि बेल्जियम को कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है चारों जो आपको याद रखने हैं, ये चारों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन चारों को जरूर याद रखिएगा। कल का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि हाल में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है। तो आप याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में अभी तक 30 जिले थे, लेकिन अब विजयनगर को इस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। वही अगर बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल कौन है, तो वजूभाई वाला यहाँ पर राज्यपाल है। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखने हैं। वही अगर बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ पर टेस्ला जो कार निर्माता कंपनी है, इसके द्वारा भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है। हाल ही में जो है टेस्ला ने
भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। आपको ये भी याद रखना है। और अब विजयनगर इसी कर्नाटक राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है। तो ये थे लास्ट वीडियो के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इसके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है असत्य विकल्प को चुनें। आपको इसमें बताना है, एक तरफ आपको संगठन का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है वो दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय लंदन में, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में या यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है कि पुल गोरू वेकेंट किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पुल गोरू वेकेंट किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये हैं आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हो उनको आपको नोट भी कर लेना है और उन्हें याद भी रखना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।